केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना कराने की घोषणा की गई है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, जातीय जनगणना केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना कराने की घोषणा की गई है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, जातीय जनगणना जो सरकार घोषणा की है वो अति सराहनीय है, वो बहुत ज़रूरी है। आगे हमारा भारत देश आज़ाद के बाद जनगणना कई बार हुआ है, ये सबको लगभग कुछ न कुछ पता ही है। लेकिन जनगणना करने से हमारे भारत देश में हर राज्य में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और किस स्थिति में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सारा चीज़ पता चल जाएगा और सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सारा चीज़ उपलब्ध हो जाएगा कि आदमी कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है। और जाति जनगणना करने से हमारा जो भी भारत सरकार में विधानसभा में जो संविधान बना हुआ है, इसमें आरक्षण लुप्त है, आरक्षण छिपा हुआ है। आरक्षण किस पार्टी को, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, जनरल, किसको कितना मिला है, इसको सारा चीज़ ओपन करना चाहिए सरकार को। और जो उपजाति बच्चे हैं वो किस लायक हैं, कैसा हैं, किस में उसको ST में कौन जाएंगे, SC में कौन जाएंगे, अल्पसंख्यक में कौन जाएंगे, OBC में कौन जाएंगे, जनरल में कौन जाएंगे, इस सब को उन लोग को भी सम्मिलित किया जाए। हमारा कहना यही है कि इसको हम बहुत ज़रूरी हिसाब से समझते हैं कि जाति जनगणना ज़रूरी चाहिए। ये बताइए। जाति जनगणना हर समुदाय के लोगों में होना चाहिए। उससे ये पता चलेगा कौन असहाय, कौन गरीब, क्या है। ऐसा नहीं है कि छांट के कोई जाति के, सारा जाति से। और वोट का भी जो मैटर आता है कि मेरा जाति में इतना लोग हैं, ये उससे वो कराने से सारे लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे विधानसभा में कौन कितने लोग हैं। यही है और क्या। केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना कराने की घोषणा की गई है, इससे संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी जो है आप उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? यह जो केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना किया जा रहा है, यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। वो 10 बरस पर वो जनगणना होता था केवल वोट लेने के लिए। लेकिन यह पहल जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जातीय जनगणना का किए हैं, यह स्वागत योग्य है। हमारी पार्टी जो संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी है, इसका स्वागत करती है और जातीय जनगणना कराने के लिए हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि जातीय जनगणना हो और उसमें कोई दिक्कत न हो, परेशानी न हो, वह कलम कागज में खाना पूर्ति न हो। वो जहाँ जहाँ व्यक्ति है, चाहे जंगल पहाड़ में है, चाहे शहर देहात में है, चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, उस सबका जनगणना होना चाहिए। और हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारा OBC का संख्या 55% है। पिछड़ी जाति का जनसंख्या हमारे हिंदुस्तान में 55% है और संविधान के अनुसार 27% आरक्षण OBC पिछड़ी जाति को मिला है। लेकिन अभी तक SC को, ST को 15%, 12% आरक्षण मिल गया। लेकिन OBC को कहीं कोई आरक्षण नहीं मिला। न नौकरी में कहीं आरक्षण है, न कहीं पढ़ाई में आरक्षण है। और जो भी अभी सरकार का यह कार्यक्रम है, यह पारदर्शी है और पारदर्शी होना भी चाहिए। तो हमारी पार्टी जागरूकता अभियान फैला करके और जनता को आगाह करेगी, जनता को जगाएगी। और ये जातीय जनगणना के लिए अगर कहीं दिक्कत हुआ, गड़बड़ी हुआ, तो हमारी पार्टी आंदोलन भी करेगी। इसके लिए हमारी पार्टी संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी तत्पर है। और हमारे अभी जो जिला अध्यक्ष बने हैं गढ़वा जिला के उदय जी,
ये तो पुराने समय से समाज सेवी रहे हैं और एक संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी को गढ़वा में स्थापित किया है। और यहाँ गढ़वा जिला में संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव, पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सचिव, यानी गढ़वा जिला में हर प्रखंड में हमारी पार्टी अपना कमेटी बना दी है। और इसके लिए हम लोग तैयार है और किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी जनता को है, कहीं कोई घपला हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको हम लोग रोकने का कार्य करेंगे। और हम लोगों का कार्य जो भी होगा वो पारदर्शी होगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। जनगणना का जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा की बात है। इससे पता लग जाएगा जिसको जितना भाग कहा जाता है, जिसको जितना आबादी उसको प्रकार से उसको भागीदारी होना चाहिए। ऐसे भी कहा है कि जगदीश शर्मा का भाषण था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लालू प्रसाद का भी यही तत्व था जो कि अभी तक कुछ नहीं जातीय जनगणना के बारे में चला। अभी भारत सरकार इस जनगणना के बारे में काम कर रही है, वो अच्छा से बात है। अब करें, इसका स्वागत करते हैं हम। जय भारत, जय हिंद।